हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके मैसेजेस के साथ। आज की रीडिंग अल्फ़ाबेट रीडिंग है गाइस। आपके पार्टनर के नाम के पहले अक्षर से आपको पाइल सेलेक्ट करनी है। 2 पाइल्स क्रिएट होंगी। जिस भी पाइल में आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर होगा उस पाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखते हैं क्या एनर्जीज़ और क्या मैसेजेस हैं अभी इस वक्त। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 राइट हैंड। जिन भी व्यूवर्स को पाइल नंबर 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में दें। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। पाइल 1 में कौन कौन है देखते हैं। सबसे पहले है लेटर N, R, J, I, G, Q, E, A, V, Z, J, अच्छा जे बोल दिया मैंने, U, K, L, C, ठीक है। ये आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में है, आइए देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। क्या मैसेज है आपके लिए आपके पर्सन का। सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए निकल कर जो आया है वो ये कि ये बहुत परेशान है। या तो इनको किसी तरह के ब्लेम में फंसा दिया गया है, या तो इनके ऊपर कोई ब्लेम डाल दिया गया है, या इनके कैरेक्टर पर कोई जैसे कहते हैं ना कि कैरेक्टर पे कोई ब्लेम लगा देना, डिफेम कर देना, कहीं ना कहीं इस तरह की मुश्किल में है। या फाइनेंशियली ये बहुत परेशान है। इनकी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, ये चाहे कितने भी अमीर हो, कितनी भी इनके पास प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बट फ़िलहाल इनकी जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं है। इनके लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये मैसेज आपको ये देना चाह रहे हैं कि थोड़ी मेरी इस समय सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा तुम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ। आपको रीज़न भी ये बताना चाह रही हैं या बताना चाह रहे हैं। पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको भूले नहीं हैं। अभी भी ये आपके बारे में सोचते हैं। सब कुछ इनको पता है कि आप परेशान हैं, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं, आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रखे हैं अभी भी, और ये भी आपको खोना नहीं चाहते। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है, वही प्लेस है, चाहे आप कितने भी टाइम से सेपरेट हों, नो कॉन्टैक्ट में हों। इनकी एनर्जी आपको लेकर यही है। प्यार बहुत करते हैं और ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये हर मुमकिन कोशिश करेंगी या करेंगे आपके साथ इस यूनियन में आगे बढ़ने के लिए। ट्रू लव की एनर्जी है। आप में से कई सोलमेट्स हो सकते हैं। डिवाइन कनेक्शन है, ऐसा जैसे कि आप दोनों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि अभी इस वक्त ये इमोशनली कुछ लोगों से डिटैच्ड हैं। इन्होंने कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर किया है और कुछ निर्णायक फ़ैसले लिए हैं या लेने वाले हैं। और ये जो भी फ़ैसले हैं ये बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए इन फ़ैसलों को लेने के लिए। तो ये जो भी फ़ैसला ले रहे हैं ये अपने बारे में, आपके बारे में, इस कनेक्शन को सोचते हुए लेने वाले हैं। और कुछ लोगों से दूरी बनाने की एनर्जी है। कौन है वो। कुछ डिसीजंस, जैसा मैंने कहा, कुछ फ़ैसले लेने वाले हैं। सो वी हैव गॉट जजमेंट एनर्जी। कौन है वो जिनसे दूरी बना रहे हैं आपके पर्सन, क्या आप बताना चाहेंगे। सन। सन मीन्स लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, रेस्ट्रिक्शंस, इमेज। अगर इमेज कॉन्शियस थे, डरते थे या डरती थी अगर किसी सिचुएशन में, तो उन लोगों से डिटैच्ड हो गए हैं। टावर मोमेंट की एनर्जी है। उन लोगों से डिस्टेंस बनाया है आपके पार्टनर ने। क्या आपसे बात करेंगे अगर नो कांटेक्ट में है कोई।
क्या मैसेजेस आएंगे इस पाइल में उनको जो नो कांटेक्ट में हैं? फ़िलहाल ये बहुत तकलीफ़ में हैं, हर्ट हैं, सफरिंग में हैं, बट आने वाले समय में ये आपसे बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन होगी, आपको रिसीव होगी कम्युनिकेशन। इस पाइल के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 3। सो 3 आवर्स या 3 डेज़ तक आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी हैवी है, लेकिन इस दौरान काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। काफ़ी लोगों के पार्टनर आपको बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और किसी ऑब्स्टिकल्स में हैं, हर्ट हैं, सफरिंग में हैं, लेकिन बहुत जल्दी निर्णायक फ़ैसले लेकर इन सिचुएशन से उबर भी जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, अच्छी सोच रखिए ताकि सिचुएशन आगे चल के आपके फेवर में हो। 3 कार्ड्स हम लेंगे ओरेकल कार्ड से और देखेंगे पाइल नंबर 1 के लिए ओरेकल्स क्या बताते हैं। सो पहला कार्ड है आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे झूठ बोला हो और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि काश कि मैंने झूठ ना बोला होता, काश कि मैं पूरी तरह से सच्चा होता, क्योंकि आप बहुत सच्चे हो। मे बी आपने इनको कभी चीट नहीं किया, कभी आपने झूठ नहीं बोला, आपने हमेशा इनका अच्छा चाहा है। अगर इन्होंने एक बार भी कह दिया कि तुम्हें मेरी कसम सच बोलो, तो आपने हमेशा सच बोला है, भले आपका रिश्ते पे आ जाए। बट इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं और इनको इस बात का एहसास है, इनको रियलाइजेशन है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था झूठ। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। आपके जो पार्टनर हैं ये आपके बारे में ही सोच रही हैं या सोच रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो ऑब्सेशन की एनर्जी तो लवर्स बता ही रहा है, लवर्स की एनर्जी यहाँ पे पहले से आई हुई है जो ऑब्सेशन को दर्शा रहा है। एक दूसरे के प्रति जो एक कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन जो ईज़िली टूटेगा नहीं। 24 घंटे दिमाग में जो व्यक्ति रहे उससे कनेक्शन कैसे टूट सकता है। लास्ट मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 1, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। कई बार हो सकता है इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताने की कोशिश की हो, बट आपने सही तरीके से समझे नहीं, आपने इनको सही तरीके से रिएक्ट नहीं किया। तो अब इनको ऐसा लगा है कि नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए अपनी ट्रू फीलिंग्स, मुझे अभी रुकना चाहिए। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर लेस एक्सप्रेसिव हो गए होंगे। एक टाइम पे आपने देखा होगा कि ये पहले की तरह कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक किया था, किसी रीज़न से हो सकता है, मे बी थर्ड पार्टी रीज़न हो, मे बी इनको लग रहा हो कि अभी मैं चैलेंजिंग सिचुएशन में हूँ तो मैं उतना ही एक्सप्रेस करूँ जितना मैं निभा पाऊँ। तो ये रीज़न्स हो सकते हैं। देखते हैं कि इस पाइल में कब तक ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज़ 6-2, 2 से 6 दिन के अंदर मैक्सिमम ये एनर्जी आप तक पहुँच जाएगी आपके पार्टनर के थ्रू। मिनिमम 2 से 6 घंटे या आप कह सकते हैं 20 से 24 घंटे के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है। तो मैक्सिमम 3 डेज़, मिनिमम 20 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी रीडिंग है। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं पाइल 2 की रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं आया है, आइए देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट है। सो वी हैव अल्फ़ाबेट O, X, Y, ऑक्सी, ऑक्स, M, B, F, S, H, T, P, W, D, PWD हो गया है तो PWD। सो गाइज ये है पाइल नंबर 2 के अल्फ़ाबेट्स। अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर इनमें से है तो आइए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, क्या मैसेज है आपके लिए।
बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस पाइल नंबर 2, पहला मैसेज आपके लिए, आपके पार्टनर आपसे डिटैच्ड है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लग रही है, जैसे कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कभी जब मन किया आपके पास आ गए, कभी मन किया आपसे दूर चले गए। फ़िलहाल ये आपको देख रहे हैं, एक टुक आप पर नज़र है और ये आपसे कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर करना चाह रहे हैं फ़िलहाल, जैसे कि मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हों या जॉब से रिलेटेड कोई आपसे कुछ डिस्कस करना हो कि मेरी जॉब में ये प्रॉब्लम चल रही है या मेरा बिज़नेस बहुत ख़राब रिज़ल्ट दे रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरी ज़िंदगी में, पता नहीं कब चीज़ें सेटल होंगी। इस तरह के कुछ मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत पैसे खर्च हो गए या डेप्ट में आ गए, किसी तरह का लोन हो गया, कर्ज़ हो गया इनके ऊपर, कुछ कोर्ट केस के कारण या किसी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण अपने या अपने परिवार में किसी के लिए इन्होंने कुछ हेल्प करी हो। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पार्टनर इस वक्त पे आपसे शेयर कर सकते हैं या कर सकती हैं। कोर्ट केस अगर आपके पार्टनर के ऊपर है इस पाइल में, तो आपके पार्टनर आपको उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, जैसे कि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेटेड विद दैट जो भी केस है। इसके अलावा कन्फ्यूजन है, क्या करें कैसे करें, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं, इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन भी है, पछतावा भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है इस टाइम पीरियड में, लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और इनको पता है कि इन्हें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किसके लिए स्टैंड लेना है, किससे पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ना है। फ़िलहाल यहाँ पर जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी है, इसमें आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है। आकर्षण यहाँ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में ही 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग पर छाए हुए हैं। किसी तरह का मैसेज ये आपको करना चाह रहे हैं, मे बी छोटा बड़ा, कोई हाय हेलो, कैसे हो, क्या हो, हाल चाल, बट ये किसी तरह का कनेक्शन एक फिर से सेटअप करना चाहते हैं आपके साथ, स्पेशली अगर नो कांटेक्ट में है तो। जो लोग कांटेक्ट में होंगे उनको ऐसा पता चल गया होगा कि आपके पार्टनर परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं और निकलना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने की। और कुछ लोगों के पार्टनर बाहर आ चुके हैं, निकल चुके हैं सक्सेसफुली, या आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया, जो भी आपको पता होगा ऑलरेडी कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या था जो वो अचीव करना चाह रहे थे या चाह रही थी। तो यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आपको आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव हो सकती है। देखते हैं ओरेकल कार्ड से आपके लिए 3 कार्ड क्या मैसेजेस हैं। पहला है इट हर्ट्स सो मच। अगर आप इन्हें कुछ बोल दें या इनको कुछ ऐसा रियलाइज़ हुआ हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इन्हें बहुत तकलीफ़ दी है रिसेंटली। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। हो सकता है ये आपको समझ ना पाते हों, इसी बात पर आप दोनों में सेपरेशन हुआ हो कि आप बोलना कुछ और चाह रहे हों, ये समझ ना पाए हों, आपको गलत समझ लिया हो, और अब इनको ऐसा लगता है कि काश कि मैं आपको समझ पाता कि आप किस विचार के हो, कैसे हो, और बहुत तकलीफ़ दी है इन्होंने आपको और अब ये खुद हर्ट हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। आप इनके आसपास जितनी भी लोग हैं, जितने भी, आप उन सब में से सबसे डिफरेंट हो, ये भी आपके पर्सन को लगता है। और डेफिनेटली इन्हें एहसास है, रियलाइजेशन है, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है या इन्होंने कुछ नेगेटिव बोला है, आपको हर्ट किया है, चाहे किसी प्रेशर में, चाहे मजबूरी में, चाहे जानबूझ के, इनको ये सारी बातें बहुत याद आ रही हैं और इनको अपनी गलतियों का एहसास है। तो ये जब आने वाले समय में आपको मैसेजेस या कॉल्स करेंगे या करेंगी या आपसे मुलाकात होगी, तो ये आपको ये सारी चीज़ों के लिए अपॉलॉजी दे सकते हैं। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कितनी जल्दी रेजोनेट करेगी ये एनर्जी। फ़िलहाल टैरो से जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 6 और 7 एंड 5 और 4, इनमें से आना चाहिए। 7 आ गया, यहाँ पे 8 और 7 की एनर्जी है, 7 और 8। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो एनर्जी रीडिंग है ये 25 घंटे से 26 घंटे के बीच की है और मैक्सिमम 70 से 80 घंटे के बीच में हो सकती है।
सो ये एग्जैक्ट एनर्जी आपको आपके पार्टनर से सुनाई देगी अगर इस दौरान आपका कांटेक्ट होता है तो। नो कांटेक्ट में है तो आपको ये एनर्जी फील हो जाएगी। जो लगे कि आपको हाँ ये मेरे लिए है उससे आप ले लीजिए, जो आपको लगे कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, तो उससे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। सो मिलते हैं गाइज नाइट में नेक्स्ट रीडिंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।